पूरी जिंदगी को कर्म करे, पूरे गांव को पीरा तराए, सफेद कागजा पे छपवा दो कि बैकुंठवासी से बैकुंठ में बैठे। ऐसे नहीं जा रे बैकुंठ में, कुंठ ने स्वर्ग जाए, ऐसी चिट्ठी जा फैले को बाज का चुनाई हुई, कर्म अच्छी करो दत्ता जब जय हो। अगली चिट्ठी पे लिखवा दो कि स्वर्गवासी होगा जो बैकुंठ में बैठे, तुझे कहाँ मार रहा है होने। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ, अगर बनारस में मरने वाला भगवत धाम जाएगा तो बनारस के बाहर मरने वाला कैसे अपनी मुक्ति करेगा? सब तो बनारस पहुंच नहीं सका तुम्हारे बे। शिव जी बोले तो सुनो ब्रह्मा विष्णु, हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले मरे हुए व्यक्ति को अगर 4 लोग उठाएंगे, अपने तो कै जने उठात मरे को 4, अगर मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष मैं दूंगा। और जब मरघटा जे हैं अकुंजा कह जे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भगवान के धाम भेजने की गारंटी मेरी है। इसलिए अपन का कह जाते हैं राम नाम सत्य है। अब आजकल नहीं कहते तो हम पहले की सुना रहा है। अब तो आदमी लकड़ गया में भी जाते है रे, पीछे पीछे कान में फोन लगा के ये सुनेगा थे जैसे कि बात डायरेक्ट जमराज से चल रही हुई कि बड्डे तन्नक अपने गांव को यार देख ली हम पहुंचा रहे हैं। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रही रे आज को आदमी। कछु कछु कह जाते हैं पीछे रे लकड़ गया में कई यार आ जाई मोए दमोए जाने तो आ जाई खुंजे बैठे थे। तो क्या करते तुमसे रात में पूछ लेते कि कायदा उमर जाए फ्री हो आ हो। कहा यार मूर्खों घाइन बातें करता आदमी। बताओ चाहिए ऐसा नहीं करत। पार्वती जी बोली भोलेनाथ फिर हम आए और दुनिया में अब का अंतर रहेगा? अब तो चाहे को 4 जने उठे और कहे राम नाम सत्य है, वो भी भगवान के धाम चलो जे। कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो पूरी दुनिया में मेरे बनारस के अलावा कहीं ना हो। शंकर जी बोले जाओ तो एक नियम ऐसो रहे है जो सिर्फ बनारस में हुई और कहूं ने मिल देखवे सनातन धर्म में। क्या? सूर्य अस्त के बाद हमारे सनातन धर्म में मुर्दा को आग देने का विधान नहीं है। कहे शाम के बाद सूर्यास्त हो जाए आग ही नहीं दी जाए। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां दिन रात मुर्दा जलत है सनातन धर्म में। अगर आप लोग कभी गए हो बनारस मणिकर्णिका घाट तो वहां देखना ना दिन ना रात 24 घंटा आग। क्योंकि वहां शंकर जी ने कही थी कहते बारे बेवारे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सनातन धर्म में कहीं भी मुर्दा नहीं जलेगा। और पार्वती जी बोली जे कि 13 ने हो पाए दिन ने हो पाए वो की अस्थि गंगा जी ने जा पाए विधि विधान से खारी ने उठ पाए वो को का हुज्जे। शिव जी बोले सुन लो देवी, अगर व्यक्ति मर गया और उसे जलाने ले जा रहे हो, रास्ते में या ना भी हो तो ढूंढ के अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 2 मिनट के लिए बेल के वृक्ष के नीचे उतार दिया जाए तो शंकर जी कहते हो कि कौन क्रिया ने बनी होए पर वो हम ले जाए हैं भगवान से मिलावे। मरे आदमी पे कहूं बेल की छायरी पर जाए बहुत शुभ मानो जाते। अरे भैया कोशिश करियो मरघटा की गली में या मरघटा के गेट पे एक बेल को पेड़ो जरूर लगा। जो मरघटा में बेल को पेड़ो लगा दे थे 7 पेरी तक की जायदाद को सत्यानाश नहीं हुए, वो की जायदाद नाश नहीं हो। न कई बार अपन ने देखो आदमी पुरुष पारस होते जो नो बोराओ सो लखूरे जलत रहे अब वो मरो सो के नाती पोता मजूरी करत फिर रहे। तुम्हारों ने जिंदगी में तो अनुभव तो करो हो जाए। तो जो मरघटा में बेल को पेड़ों लगा देते क्योंकि 7 पीढ़ी तक की जा जाते हैं सही सुरक्षित रहते। और मुर्दा बेल के वृक्ष के नीचे से जरूर निकले।
अब वो तो अपन टेम नहीं है, हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी के स्तन से है। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो, तो और शंकर जी ने ले जाके वो स्तन मिट्टी में दबा दो कैलाश में, उस बेल को वृक्ष बनो। और जो विद्वान बैठे वे पढ़ लियो घरे जाकर। श्री सूत्र में कथा है, बिल्व महत्व में कथा है। हिरण्य वर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषान हमस्व पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी। बहुत लंबो है, अब तो जितो हमें आत तो हमने सुना दो, इन्हें पूरो हमें आते आने हम पढ़ पा रहे हैं। अब पढ़ाई दे सो तुम्हें समझ में नहीं आने से जितो तुम समझ लिखो में लिखो है, ठीक। तो बेल के वृक्ष का इतना महत्व है कि मुर्दे को उतारना चाहिए, इसलिए आज भी अपनों ने नियम बना है। तुम्हारे भी हुज्जे घर से जब लाश उठत है डायरेक्ट मरघटा ले जात, एक जगह उतारत हो कि नहीं उतारत, जो बोई नियम है एक जगह उतारवे को। अपन और उतार देते रे मगुआ तारे, वो अगले जन्म में महादारू खोर होत। अपन उतार देते रे जा बमूरा तरे, अरे वो अगले जन्म में महा लड़ंखा हो। अच्छा एक और भावई बनी है, हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ रहते, उसे यार ज्ञानचंद, जिसमें दो तीन आदमी तो बिल्कुल यहां से फिर रहे हैं, एक रायचंद, एक ज्ञानचंद, एक सलायचंद, हर गांव में है ये तीन। अब तुम को उसे तन्नक कोनो चीज की दवाई की चर्चा करियो, वो इतनी दवाई बता दे कि तुम पगले आ जाओ। अब तुम को उसे कचुआर के तन जाओ, अरे भी उतने रिश्तेदारी में पक्का दवाई देते, तो सब नहीं का मोही पे आजमारा यार। अच्छा दो चीजें हर आदमी के लगा है, एक सलाह एक दवाई, पर वह है दूसरे के लाने। अब तुम कौन से सलाह लेने, कितनी इतनी खतरनाक सलाह दे दे कि तुम पगले आ जाओ। वो दवाई तो जिम्मे ऐसा को ने कहा जो उन्हें जानत हो एक नहीं एक। अब तुमको जो कहे यार चक्कर से याद है, अरे वो कहे वो के पत्ता एक बार घोर के तो पी रही, चाहे तुम मर जाओ, मनो वो दवाई बते। ज्ञानचंद, रायचंद और सलायचंद, जी हर गांव में 4-6 पक्के कहा है। अच्छा जी कछु कछु तो ऐसे रेत का उनने मर गया के बाहर कब गांव ने देखो हो, मनो गांव में उनके बिना पत्ता नहीं हल रहा। अच्छा बिना बुलाए तुर भी आ उठे, को कछु भाव बे ठाणे भुनसरा से काय उनको ये सन अन्या के तुम्हारा कारज बन जाए। ये तो इतने खुआए हैं कि चाय मिले है, कछु कलेवा मिले, लौंग की ट्रे आए सो 10-20 लौंगे डाल लिया खींचा में सो दिन भर बेखे। जैसी पंचायत में नहीं जाता आदमी, वो को पंचायत मंचायत से मतलब नहीं है, वो तो बीड़ी पी वे गाओ तन जर्दा खाया सुपारी खाया। बात जहां हम इतनी ऐसे कर रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं आपसे वो बात ये है, आजकल एक कछु अलग से चलन से चल गए। कैसे चलन, जैसे दिन के दिना की पातर, जब लग के मरघटा जाते 2-4 जुड़ गए, बोले एक राजश्री धर दे। अब बताओ यार, जब शास्त्र लिखे थे जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं बीड़ी को कट्टा धर दे, अब कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो पीता ही थे। अब बताओ यार भाई, दारू पियत पियत वो मर गओ, अब तुमने फिर दारू को पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादरुआ ने हुज्जे रे। कछु चीजों पे बहुत विचार करो प्यारे, जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अपनी ढपली अपनो राग नहीं, अपने हिसाब से वेद खोने चलाओ, अपन सनातन के हिसाब से चलो। सो आदमी को जे चीज में सहूलियत है वो ही कर लेते, तो यहाँ सो होता ही है, ऐसो नहीं हो जैसो होते ऊं सही हुज्जे। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि बढ़ाई और उस सृष्टि में 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र।
जिसको हम कहें रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, यही से बने तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज के आदमी ने चौथो बना दो मिसकाल। ने आदमी भूतकाल को डरा रहा हो, ने भविष्य काल को, ने वर्तमान काल को। वो तो मिसकाल को डरा रहा है कि कौन उनको मिसकाल भरने आ जाए। नहीं, एक तुम्हारों ने भी बनाओ, तुम्हारे भी पीछे न बहन जारो। हाँ, आदमी ने मिसकाल बनाओ, तुमने भी एक बनाओ है। कहा भगवान ने बनाओ बालापन, बनाओ तो भगवान ने बनाओ यौवनपन, भगवान ने बनाओ वृद्धापन, और जोंदना से तुम घरे आई सो बन गओ नियारपन। तुमने भी नियारपन बनाओ, एक घर के 17 चूल्हे करवा दे तुमने। तुम भी भज्जा भज्जा को ऐसा फोड़ रही हो। अरे दद्दा कम नहीं बैठी तुम्हारे, ऐसे सुगार से पड़ाऊ थवार जैसे जी नकटा नकटा तो जी बैठे। अरे राम, बेन हरो तुम्हारे हाथ जोड़े। आज भी पूजा तो मैयों की होत है। लक्ष्मी की पूजा, काली की पूजा, दुर्गा की पूजा। घर बनावे की कोशिश करो। एक बात तो और हमारी सुन ले, हम तो बिल्कुल साची बताएं। जौन बहुआ के घर में ने सास की इज्जत करे, ने ससुर की, ने घरवारे की। ओखन दोस्त ने कहा, हाँ बात बहुत अच्छी कहा। कहा जो अपने घरे देखत रही भाई आगे ते कर रही, वो की मताई ने कब वो के बाप की इज्जत नहीं करी, तो वो अपने घर वाले की इज्जत कैसे करे। बिल्कुल गारंटी से जान जाइयो, जो बहुआ के पति की इज्जत ने करे, माने वो की मताई ने वो के बाप की इज्जत ने कहा, उसको बाप गुलाम कहा घर वाली को। कैसे मोड़ी बाई देखत देखत आई कि जो हमारी मम्मी ने कही, पापा ने वो करो, सुबह चाह रही वो घर वालों करे। तो जाओ के खानदान को दोष कहाओ। अगर उसकी मां ने अपने पति का सम्मान किया हुआ, तो बेटी जाके अपने पति को सम्मान करे। भाई जो बात देख के आई है वो ही तुम्हारे घरे करे। अगर उसकी मताई ने आके घर फोरो हो जाए, तो बाबी तुम्हारे घर आके फोर है। काश मताई को देखत रही कि जब उन्हें अपने सास ससुर को पानी नहीं दाओ, तो हम कैसे देता है। वे बंगे धन्य हैं, वे बेटियां धन्य हैं जो आके ससुराल को अपनो मानत है। ये आज भी अपनो नहीं मानत। हाँ, ये आज भी अपनो नहीं मानत, इस घर फोड़ रही। पर बेटा एक बात ध्यान रखियो, हमारी ससुराल से ठुकराई हुई बहन मायके में कितना सुख पा लेवे, पर सम्मान कबो नहीं पा सकत। वो को सम्मान कबो नहीं होत होते। हाँ, जो बिटिया पति को छोड़ के अपने बहू दद्दा के रह रही होए, सुख मिल जाए, बाप के पैसा है, सुख मिल जाए, पर सम्मान न मिले। गांव में जब भी चर्चा हो जाए, तो जय हो जाए कि नदी ने कहाई रे होते, ये मैं कछू कम ही कहाई, जब तो घर वाले ने भगा दो। भली तुम भग के आई हो, पर गांव में चर्चा जई हो जाए कि इसकी कमी कहाई कछू, सो घर बारो राख नहीं रहो, तो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख मिले चाहे न मिले, पर सम्मान मिलना चाहिए। माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और ऐसा नहीं कि सब बहनें एक सी हैं, कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने ससुराल को ऐसा संभाला है, ऐसा संभाला है। हम तो घूमते रहते हैं। अभी हम एक कथा करने गए थे, एक सास आई, बिल्कुल भगवान पे हाथ सच्ची कह रहे, बहू हती ने बहू होती तो मोह की तारीफ होती। वह हमसे कह रही थी, माता राम के गुरुजी, हमें अगर 100 जन्म में बहुएं मिले तो हमारी बहू जैसी बहू मिले। जौन दिन से आई है, हमें तो ऐसा लगत कि हमारे पूरे जीवन के सत्कर्मों को पुण्य हमारी बहू आए। बोले हमारा लड़का वो तो अच्छो नंजन जितनी बहू है। हमने कहा माता राम,
हम तुम्हारी बहू को धन्यवाद नहीं दे रहे, हम वो बहू के बहुदद्दा को धन्यवाद दे रहे जिन्हें ऐसी औलाद को संस्कार दे हैं कि आज की तारीफ हो रही है। आज बहुदद्दा खाओ उड़ाऊ नुन्ने से तुम का संस्कार लेके आओ। बताओ अच्छा, ये के बहुदद्दा ही खराब है, कैसी औलाद पैदा होती है। हम तो समझ जात, बिल्कुल हम आदमी की औकात समझ ले तो के पूरे खानदान की के जब बहू ऐसी है तो मताई कैसी कहा जिन्हें आके पूरे घर को गरिया पे नचा दो तुम्हारे की मताई फुल मंथरा कहाई, जब मंथरा की मोड़ी कहाई जो घर पूर्वी आई थी। बेनहरो तुम्हारे हाथ में बहुत कछू है, पर लाए तुम ही कर सका तो, और सृजन भी तुम ही कर सका। तुम चाहो तो घर बर्बाद कर दो, और तुम चाहो तो टपरिया में भी स्वर्ग बना ले, और तुम चाहो तो महलों में भी नरक भगवा दो घर भर को। बहुत सोच विवादी बातें हैं मोरी बेनहरो। ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पानी सरस्वती को बनाया, और इसके बाद दूसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, तीसरी रचना में सनकादिक ऋषि प्रकट भय, सप्तऋषि प्रकट भय। अब पांचवी रचना ब्रह्मा जी ने करी, अपने शरीर के दो हिस्सा कर दिए, एक से मनु, एक से शतरूपा। हम हिंदू या क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कनिष्ठ बाद में हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं। हम कौन हैं? सनातनी। रोटी और बेटी के लिए समाज को देखना, रोटी और बेटी के लिए समाज को देखना, क्योंकि अगर बेटी समाज से बाहर चली गई तो वर्ण संकरता आ जाएगी, और वर्ण संकरता जब आती है, एक बात ध्यान से सुन लेना, वर्ण संकरी जो औलाद होती है उसके हाथ का पानी पितर स्वीकार नहीं करते, उसे तर्पण करने का अधिकार नहीं है। वर्ण संकरी समझ गए, पिता किसी जाति का, माता किसी जाति की, उसके पुत्र को तर्पण करने का अधिकार नहीं है। तो रोटी बेटी अपने समाज में हो, पर जब बात राष्ट्र की आ जाए तो सारे समाजों से ऊपर आ जाओ, फिर प्रमुखता में राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओ, क्योंकि राष्ट्र है तो राम है, राष्ट्र है तो कृष्ण है, राष्ट्र है तो भागवत है, राष्ट्र है तो तुम हो, और राष्ट्र है तो हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। जब राष्ट्र असुरक्षित था उस समय हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिरों पर कब्जा किया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र पराधीन था, परतंत्र था, इसलिए मंदिर तोड़े गए। पर राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ तो टूटे हुए मंदिरों को फिर राम जी का मंदिर बनाया गया और भगवान को बिठाया गया। इसलिए राष्ट्र सुरक्षित हाथों में हो, और वो राष्ट्र के सुरक्षित हाथ कौन है? वो राष्ट्र के सुरक्षित हाथ हर राष्ट्रीय के हाथ हैं, उनमें हमारे भी हाथ हैं, आपके भी हाथ हैं, सबका सहयोग है। जब आज राष्ट्र फल फूल रहा है, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, नेता बन जाओ, विद्वान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, पंडा बन जाओ, पुजारी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, हवलदार, जो बनने बन जाओ, पर पहले अच्छे इंसान बन जाओ, आदमी बनो पहले। आज को आदमी सब बन रहा हो, बस आदमी नहीं बन रहा हो, बाकी तो सब बनबे फिर रहा है, पर आदमी बनबे कोई नहीं फिर रहा हो। एक आदमी बैठो तोरे घर के दरवाजे सो दूसरे गांव को निकलो, बोले मालक सीताराम, कह लगे सीताराम, कह लगे पानी पीने हैं, कह लगे बैठो आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गओ, अब गर्मी जा पड़ रही हो, घर सूख रहा हो, तो कह लगे मालक अब पिया दे पानी, कह लगे बस आदमी आ रहा हो। अब वो बिल्कुल ही यार, बिल्कुल टेट को सूखन लगो,
कहने लगो अब पिया दे पानी, कहने लगो बस आदमी आ रहा हो। वो कहने लगो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका जानवर आओ। 1 घंटा संधाए आदमी आ रहा हो, आदमी उसको हम ले आ दे अभी खाए हिरा गाओ, ये तो सबको दिखा रहा हूं। कहा यार जो हिरा गाओ, देखिए मम्मी पापा हिरा गए नहीं, जो तो अपन दिखा रहा हूं। तेरे बच्चे की मम्मी पापा हिरा गए और तुम दिनेश भाई बिल्कुल न घबराओ। जब मम्मी पापा ने मिले हम दे दीजो, हम चाहने बाबा मुतकी गौशाला को हम लोग आज कोई देखो। अब भैया आओ तो उसकी डोकरा डोकर गया। कहा ना रे बेटा, हे भैया कहा ना नहीं बता रहा, हमारे संग चल रहे। एक छोटा सा बेटा है और क्रीम कलर और जो क्या कत्था है। देखो हमने कही हम लोग आज आ रहे, तुरंत आ गए। पहली बेर है सोरे भारू को मोड़ा हैरान न बिटिंगे हैरा थे मोड़ा को तो आदमी गरे से चिपकाए तारनहार। वो तो तारनहार आया, आखिरी में भली मारनहार बन जाए नन्या। और सबके तो दे भगवान ने लड़का। अच्छा बताओ सुख कहाँ है? लड़का तुम आओ कहा रे जोनो को भी आओ नहीं भाओ। अजी मम्मी हरे जाना थे कि मोड़ा मोरो जोनो ही है, जोनो चंगा मंगा नहीं भाई। यही से जब मोड़ा दूल्हा बना थे सो मताई सूपा में भारी सामान लिया थे बेदार चावर से नहीं लिया। गणेश जी धर के एक जगह की तो सुनो रे गणेश जी की, हम नाव नहीं ले रहे अभी हैं भी बहुत कथा अच्छे कथावाचक हैं। अब कुछ संत हैं, शादी उनकी ने करी नहीं, विरक्ति की जिंदगी जी। अब तो बहुत वृद्ध हो गए, पैसा भी नहीं है, हम नाव न ले हैं मनो और ले भी दें तो भी तो ये लायक हैं। परम श्रद्धे पूजपात बिलेरा वाले बड़े मंदिर के पूज्य महंत जी श्रद्धे तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं। बिल्कुल उनके चेहरे पे संतत्व है। कबू माए खुन जाओ तो दर्शन करे जो बड़ी मंदिर में पूरी जिंदगी भगवान की कथा गाता रहा, एक रुपया नहीं ला को उसे। बिल्कुल संत उनकी अब बता रहे बहुत सीधे सच्चे महात्मा है। एक गांव में कर रहे तेरी भी कथा, वही गांव में हो तो भी आओ। सुबह जजमान आ गो, कह लो गुरु बाबा अब 10 गांव के हमारे थे जी भी आ रहा है। क्या हुआ दद्दा बैठे रहो अच्छे यार। बे जाओ तुम्हारे का करो ना, तुम्हारे चलें जा। कछु नहीं बहुत दद्दा हरो बेट यार, तुम्हारे का गुनिया पंडा आओ। हुआ 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 बैठ जाओ 5-7 मिनट। तो महाराज जी की हो रही थी एक जगह कथा, गांव में हतो भी आओ। सुबह जजमान जी के ते शादी हती वो आओ के लो गुरु जी 10 गांव के खावे आ हैं और व्यास जी हम आए थे भूखे, हम आए थे ने खाए तो का मतलब। वे कहने लगे बेटा रे हम सो कछुआ जरगा उस वास्तव में जिंदगी में कछु नहीं खाओ। वे तो रोटी भरता और चटनी। कहने लगे महाराज जी हम बिल्कुल अलग बनवा है, शुद्ध बनवा है। कहने लगे तो ठीक है बेटा आ जाए हैं। मैंने हम आरती पूजा करके यहाँ है 9 बजे। बोले हाँ आज जो उनके संग है उनके एक ढोलक वारी रहते बहुत अब बहुत 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 वृद्ध हो गए। हमें तो पुरानी बात है कि 50-60 साल पहले की बात है बता रहे हम। महाराज जी हुई 90 100 के पहले गैस न चलती गैस ये तो कहाँ जो चमक धमक को काम है तो वे मेंटल वाली गैस हवा वाली गैस। महाराज जी गारे जब के चलो तूफान सो लाइट चली गई होती है।
अब महाराज जी बैठ गए, सो परोस भाई चटनी धरी हुजर बिलगिया में मैं हर बारी में बला के धर दाते भोजन। सो जल्दी जल्दी में कौन गाओ, सो चटनी छोड़ आओ और गणेश जी को दोना उठा ले आओ। सो गणेश जी की अब मूड टूटी के हाथ टूटो भगवान जाने दे आरे में परस दाओ। महाराज जी ने भोग लगाओ। अब सामने वो ढोलक बारो बैठो, अब उन चटनी खाई। अच्छा दो जने मो नहीं बोलत खात में, जैसे हमारी आधी टीम मो नहीं बोलत, वे दो जने ने बोलत थे। अब वो गुरुजी देखो, गुरुजी को देखें। अच्छा गुरुजी को नियम है, हमने खुद देखो कई बार हमने भोजन करे, वे आखिरी में क्या करते हैं कि भोजन करे और थाली में पानी डालो और पूरी टाठी धो के पी जाते, अन्न को कड़ नहीं ले सके उनकी थाली में। पातर भी वे हमने खुद देखो चाट लेते वे पातर अपनी। गुरुजी ने जैसा तैसा वो अब वो तो कहा हो जैसो के संग रहे हूँ सही गुनाह था आदमी। अच्छा वो भी है सही उनको भगत, वो भी धीरे धीरे टाठी धो के पियन लगो। अब वो तैसे तो भगे आए रे डेरा पे जहाँ रुके थे। गुरुजी कहने लगे कारे फलाने आओ गुरुजी चटनी कैसी है लग रही थी रे गोबर सो। कहला गुरुजी हम तो तुम्हारे डर के मारे नहीं कह रहे थे, हमने तो जैसे गुटकी सो हम जान रहे, हमें तो लग रहा हो सड़ गई है। अच्छा पंगत के बाद चढ़त है हरदी, श्रीते गणेश जी की ढुड़ाई लग गई कि गणेश जी कहाँ है। तनक देर में पता लगो कि चटनी ज्यादा हरी गणेश जी महाराज को खुआ दे। सो भी हो जात। निवेदन हमारा जो है भैया, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, पहले मनुष्य बनो। आज को आदमी मनुष्य नहीं बन रहा, वो आदमी तो बनो है। अच्छा आदमी भी कैसो, पहले आदमी कौन के होत, तो कौन को होता आदमी भाईचारों को होते नहीं होत कहिए फलाने को आदमी आज। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचेगी। अब तो जे को देखो वही के तुम हमें जानत नहीं है, हम भज्जा के आदमी आए भज्जा के। ने वो भज्जा को शर्म लगी उन्हें लोगवा राखो, उन्हें तुम्हें शर्म लगी कि तुमने लोगवा राखो। जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी। ऐसे कितने राख हैं भज्जा क्षेत्र में बताओ। घर के आदमी बने रहो दद्दा रहो, घर के आदमी बने रहो जे में फायदा है। मरो जा रहा हो आज को आदमी बहुत ही खतरनाक। अब का कहें सीताराम करो अपन तो कथा करेंगे। तुम्हें जो बनना है बन जाओ, पर इंसान बन जाओ। मनुष्य रूपा के यहां 2 पुत्र 3 बेटियां हुई, आकुति देवहूति प्रसूति। पुत्रों के नाम थे उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 ब्याह भय, सुरुचि और सुनीति। इनके 2 पुत्र भय, ध्रुव और उत्तम। उत्तम मर गए। ध्रुव के 2 ब्याह भय, इला और भृमि। इनके 2 बेटा भय, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग के शरीर मथे से बेन, बेन से अंग, अंग के पृथु, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। और पृथ्वी के भय विजिताश्वर, जिनने इंद्र को जीते, जो मनु को वंश बढ़ो। 3 ही बेटियां अच्छे घरों में आई गई। प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके माता सती भई। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याही भई, जिनके भगवान यज्ञ भय। और देवहूति नाम की बिटिया महर्षि कर्दम को ब्याही गई, जिनके भगवान कपिल भय। अब भगवान के 24 अवतारों की चर्चा। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो बद्री का आश्रम में बैठ के नित्य हरि नाम संकीर्तन करते हैं। दूसरे अवतार में भगवान भाई 12 जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी के सार को उठा के वापिस लाए। तीसरे अवतार में भगवान बने नारद,
जो जगह जगह कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान हुए नर और नारायण, जिन्होंने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया। पांचवें अवतार में भगवान बने दत्तात्रेय, जिन्होंने गुरु परंपरा को बनाया। फिर भगवान का अवतार हुआ आकुति रुचि प्रजापति के यहां यज्ञ। फिर भगवान का अवतार हुआ नाभि राजा और मरु देवी के यहां श्री ऋषभ देव अवतार। फिर इसके बाद भगवान का अवतार हुआ अभिजित। फिर भगवान का अवतार हुआ राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य, जो कई युगों तक 4 वेद सप्तऋषि नाव में बिठा के भगवान वो नाव को खींचत रहे। इसके बाद फिर भगवान का अवतार होता है मत्स्य के बाद मोहिनी, कच्छप और धनवंतरी। ये 3 अवतार समुद्र मंथन में भय भगवान के। इसके बाद हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव बनकर प्रकट हुए। बोलो नरसिंह देव भगवान की। प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बनकर के और गर्दन मांग ली, विरोचन ने गर्दन दे दी। इन्हीं विरोचन के भाई राजा बलि, जिन्होंने यज्ञ करो, भगवान वामन बन के गए और 3 पग भूमि में दान में पूरी पृथ्वी को ले आए। बलि के सिर पे पैर रखा, बलि पे कृपा करी बांके बिहारी ने। इसके बाद सत्यवती और पाराशर के भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का अवतार हुआ। जमदग्नि और रेणुका के यहां भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ। और इसके बाद कथा आती है महाराज दशरथ और कौशल्या के यहां प्रभु राम का अवतार हुआ। राम और रावण 2 के बीच का एक ग्रंथ है रामायण। एक शब्द में रामायण समझ लो कि राम कौन है और रावण कौन है। 10-25 तुमोरों में भी रावण बैठे होंगे पंडाल में। गारंटी कहा 25 रावण ने निकले तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। अब विचार तुम करियो कि तुम राम आओ के रावण। जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ऐसो तुम्हारा स्वभाव होए तो तुम कलयुग के रावण आओ। रावण कहता था जितना भी सुंदर सुंदर हो मेरे यहां लाओ। और राम जी को स्वभाव जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। जो भगवान ने दिया है वही सबसे अच्छा है। समझ लेना तुम कलयुग के राम हो। अब विचार तुमने लगाता रहा जो कि अगर दूसरे की जमीन पे नजर हुए, दूसरे की जायदाद पे नजर हुए, दूसरे की जोरू पे नजर हुए, हाँ तो समझ लियो कि तुम ही रावण कहा है प्यारे। हाँ जर जोरू और जमीन दूसरे की हत्याओ चाहो तो तुम कलयुग के रावण हो। राम जी ने जिंदगी भर अपनो जमीन बचाओ और रावण ने जिंदगी भर अपनी जमीन बचाई। कहूं तुमने अपनो जमीर बेच दाओ हुए। जमीर माने आत्मा। कई बार बिक जाता आदमी तनक से स्वार्थ में, राजनीति में बिक जात। एक आदमी का वोट डाल रहे 10 मिनट हो गए वो बैलेट पेपर मशीन के ठाड़ो। पीठासीन अधिकारी का बोले 8 घंटे से खड़ा है भीतर और भी लाइन में वोट गिनने। क्या तुझे चिन्ह समझ में नहीं आ रहा है? कहने लगो साहब स्पष्ट दिखा रहा है। बोले फिर वोट काहे नहीं दबा रहा हूं? वो बोलो हमें चिन्ह तो समझ में आ रहा है, हमें जा भर समझ में नहीं आ रही कि रात में ससिया कौन पे आई थी। हमें तो वो को वोट देने जिन्हें ससिया पे आई। हमें उससे कुछ मतलब नहीं है कि को जीत रहा हो को हार रहा हो।
हम तो आधा घंटा से जा खबर कर रहे हैं कि सिसिया को ले आओ तो हमारे लाने, है ना। जमीर बिक गाओ, तुम्हारे दारू के पंगों में बिक जाता नहीं 10-25 में, 10,000 से कम करे गधा नहीं मिल रहा हो। हाँ तुम 25 रुपया में बिक गए तो करे गधों से गाय गुजरे हो, बताओ। सरकारें तो चाह ही नहीं कि तुम तो दारू पियो और मरो। सरकार को तो फायदा है, वो कर मिल रहा हो। सरकार को फायदा है दारू से, वो कर मिल रहा हो, पर समाज को तो राक्षस मिल रहा हो। सरकार को कर मिल रहा हो पर समाज को राक्षस मिल रहा हो। आज ये शराबें बिक रही, सरकार ने चाहती तो शराब बिक जाती। इन सब बाफर के हफ्ता बंधे हैं, सबके हफ्ता बंधे हैं, गारंटी जानियो बिल्कुल। खुलेआम दारू बिक रही, दारू तुम्हारे पी रहे, भोग रहेंगे हमारी बहने। तुम दारू पी के आए लट्ठन में दे रहे गारी इनको, तुम्हारे तो हमारी सुनो बहन हरो। जो न ज्यादा पी के आए सो भीतर से लगा जो कुंदा ऐसी घुटी दियो कर हाई में को सक जाए। हफ्ता कुत्ता सो खुचरे घरे ने तो वो सुबह बता पे है कि हमें लुगाई ने मारो। अच्छी घुटी दिखो तुम सेवा कर ली 8-10 दिन पति की, जब नंगने पैसो मन छूट तो जे। बताओ ने का गलती करी बेचारों ने, गारी जे खाए मार जे खाए, कर्म तुम करो। कम से कम आरे नहीं को मुंह देखो वे सब छोड़ के तुम्हारे लाने आ गई। बहू दद्दा बेन भज्जा खुशी सखी सहेली सब छोड़ के तुम्हारे लाने आ गई, और तुम पग्गा पी के बैठ गए। तुम तो बेन हर अच्छो खचूर देंगे, वो कुछ कुन के भुंसना के हमें लोग आज मारो। अका भूल जाए जो क्या हमें मारो को रहा तो खबर नहीं दे दरगुओं को, बहुत ही खराब होते हैं यार जी दरगाह तो। हमें तो जहर सी लगा थे, और सबसे ज्यादा हम को झूमा थे। हमने ब्याह बरातों में जाओ बंद कर दो इन दरगुओं के पीछे, बैठा ही नहीं पाए। है गुरु जी ऐसो लगा थे यार वो देवे के तलबेला जाओ मार जाओ। हम तो जहर से लगा दरगाह। सत्य करे हम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत हो गई दरगुओं से। हम तो शकल नहीं देखो चाहे हम ही को सबसे ज्यादा झूमत है। जैसे कहो हम कटरा में सागर काम आम से जाए रात मात में जने कहां से बसा जा कौरे में 20 मेरे पांव पल्ले में गोले ने छोड़े कि गुरु जी तुम्हें से उद्धार हुए। अब मुझे जल्दी जाने वो गोलों में डरो। भारी तोरे बेशरम रहते हैं, भारी बेशरम। इनको कुछ नहीं गड़े, तुम तो कछू कह दे चाहे ये की कसम खुआ दे, लठ लगे जूता लगे, वो तो टेमा बे पे पी के जाएंगे ताई फिर भी नहीं समझे कौन खा खो। लुगाई की कसम खुआ ले, मोनी मोड़ों की खुआ ले, बाबू की खुआ ले, दादा की खुआ ले, खानदान की खुआ ले। अब तो जब मौका मिले सो मुंह मार है सोंगरों हाई होता है। का हो तिनकी आत्मा मर जात के हो का जाते अंदर को। राम बनने की कोशिश करो, रावण बनने की कोशिश मत करो, मेरा निवेदन है। राम जी का जन्म हुआ, रावण रूपी अहंकार का दमन करके श्री अवध के सिंहासन पर राम जी विराज गए। बोलो राजाधिराज दशरथ नंदन कौशल्यावर्धन गौ संत ब्राह्मण प्रतिपालक सनातन धर्म ध्वजा वाहक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज की राम राज्य की स्थापना हुई। अब चर्चा आती है कृष्ण कथा की। अब कथा तो तुमने सब जानत हो। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव। कंस की 6 बहनें पहले ब्याही थी वसुदेव के,
अब 2 मिनट उनने भगोरे भज्जा हम भगवान को जन्म कर रहा है, 1 मिनट बैठे रहो। कहते हैं ये समय देवता भी शरीर बदल बदल आउट है, भगवान के जन्म की कथा सुनबे। और अपन 3 घंटा से धरे और तहीं से भाग गए, तो बस 2-5 मिनट की कथा और है, अब न उठो। अब बीच में तो उठे ही नहीं गए, दादा हरो वेज सब जने, भगवान करे बीच में कोई न उठे। बीच में तुम तो उठ जाओ, मनो सबको तकलीफ हो दे कि यार अब